था तो क्या था? बार बार कहा जा रहा था कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा था कि नहीं, इससे नागरिकता चली जाएगी। देवनाथ जी, आदरणीय देवनाथ जी, अभी बताइए टाइम्स नाउ चैनल पर कितने लोगों की नागरिकता गई? सीए से कितने लोगों की नागरिकता गई? देवनाथ जी, जो आपके बड़े बड़े नेता कह रहे थे, जो विपक्ष के नेता कह रहे थे, अरे भैया अगर सीए बिल आ गया तो नागरिकता चली जाएगी, कितने लोगों की नागरिकता गई आप बताइए? 370 जब समाप्त हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि नहीं यहाँ तो बम फूट जाएगा। कहां बम फूटा? 3 तलाक का जब कानून आ रहा था तो कह रहे थे तो महिलाओं का अधिकार चला जाएगा। आप बताइए कहां अधिकार गया? बताइए, यही बताइए, बताइए। गुमराह नहीं दिए, नाटक नहीं तो क्या? नाटक नहीं तो क्या है? बारे में इतना बड़ा अपमान ड्रामा करते हैं। अरे भाई दीदी क्या कर रही थी? का काम क्या है? जो सत्ता में जो है वो जो गलती करते हैं उस गलती को सुधार के लिए संसद में चर्चा होता है। यह राज्यसभा हो और लोकसभा हो और संसद में कोई ड्रामा करने नहीं जाता है। और यही है मोदी जी, यही है भाजपा। सिर्फ राम नाम बोलो, मंदिर मस्जिद करो, हिंदू मुसलमान करो और ध्रुवीकरण का कोशिश करो, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बादल जी आपने बोल लिया, अब मैं आपसे कुछ पूछूं भाई। ये हिंदू मुसलमान आपके ही विधायक ने शुरू किया पश्चिम बंगाल में, जब बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, जब उसने बोला कि मुर्शिदाबाद में बहुत सारे देश में, मेरी बात तो सुनिए, सवाल तो सुनिए कुछ कह दिया था बादल जी, हुमायूं कबीर के बारे में मेरा सवाल तो सुनिए। जब आपका लेकिन हमारे पार्टी में नहीं है, वो अलग से पार्टी का, तो उसके बारे में मत पूछिए। दूसरा कोई आंसर क्वेश्चन है तो सवाल कीजिए। सर आपने कहा कि आपने कहा कि ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब तो आप दे सकते हैं ना। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी के विधायक, मैं आपको पूछ रहा हूं सर, आपकी पार्टी का विधायक जब कहता है कि मुर्शिदाबाद में हम लोग 70% हैं तो यहाँ बाबर मस्जिद बनाएंगे, आपकी पार्टी का विधायक जब कहता है कि भैया हम लोग 40% हो जाएंगे, अभी 37% हैं, सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं कि जिस दिन हम हिम्मत है मार के यहीं भगीरथ में फेंक देंगे, ऐसा बयान क्यों रोका लिया? इसके ऊपर चर्चा होगा। मेरी हिम्मत पर क्यों जा रहे हैं सर? मेरी हिम्मत पर मत जाइए। मेरी हिम्मत से क्या करना है आपको? मेरी हिम्मत से अगर आप चुनाव जीते, तो मैं कहूंगा कि आइए मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत से ना चुनाव जीतेंगे ना हारेंगे। ये हिम्मत आप लोगों में चाहिए चुनाव जीतने और आने की। लेकिन सवाल ये है कि आपने 2-3 पॉइंट्स उठाए, उस पर मैं आपसे जवाब चाहता हूं। बादल देवनाथ जी लगातार आप बोल रहे हैं, हर दिन लोगों को बर्बाद किया जा रहा है डिजिटल इंडिया के माध्यम से। हर दिन लोगों को लाखों लोगों को बर्बाद किया। अच्छा, एसआईआर नाटक नहीं था तो क्या था? ममता बनर्जी खुद एसआईआर का फार्म भर रही हैं और दूसरे से कह रही है कि नहीं हम भरने नहीं देंगे, और भरा भी जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो ये लोग पूछेंगे कि नहीं कि ये नाटक नहीं तो क्या कहेंगे? इसको कुछ और नाम दे दीजिए, कुछ और नाम दे दीजिए। ममता बनर्जी भर रहे हैं, अखिलेश यादव भर रहे हैं, राहुल गांधी भर रहे हैं, और दूसरे को कह रहे हैं भरिएगा नहीं। इसको क्या कहेंगे? नाटक नहीं कहेंगे तो आप बताइए। और मैं कह रहा हूं एक संवैधानिक संस्था अगर वहां एसआईआर कराने जा रही है, वो ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, पहले पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। जब वो कराने जा रही है तो करें नहीं हम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि जो 86% वोट मिलता था ना, अब वो 86% 46% में चला जाएगा। लग रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे। भैया सीधे लाइन, एक सेकंड बॉर्डर पर बादल देवनाथ जी के लाइन लगी। एसएन सिंह जी प्लीज रुकिए। बादल देवनाथ जी, 1-2 सवाल है मेरे सर, मैं ही जानना चाह रहा हूं। एसआईआर पर आपने देखा कि राहुल गांधी गए थे पदयात्रा करने के लिए बिहार में, वहां पर जनता ने जवाब दे दिया। मेरा सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। अब वही एसआईआर को लेकर अगर आप संसद में आ रहे हैं, वही एसआईआर क्योंकि आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होगा तो आपको नुकसान ना हो जाए, समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनको नुकसान ना हो जाए, तो सर जिस पर जनता ने अपना जवाब दे दिया उस पर अगर आप एजेंडा बनाकर उसको चलाएंगे तो ये ड्रामा नहीं तो क्या डिलीवरी है? बताइए सर, थोड़ा सा शर्म कीजिए, थोड़ा सा। मैं बता रहा हूं, एक एसआईआर को लेके जो 2 महीना पहले जो टाइम दिया, 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनानी है, और इसमें 50 के ऊपर ये लोग आत्महत्या किया। सबसे ज्यादा आत्महत्या किया गुजरात में किया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल में किया, और बहुत सारे जो 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है, जो केंद्र शासित अंचल में हो रहा है, उसमें भी बीएलओ आत्महत्या कर रहा है। एसआईआर को लेके जो आप लोग आत्महत्या कर रहे हैं, करंट लगने से 250 लोग मर गए पश्चिम बंगाल में, तो क्या बिजली बंद कर दिया जाए? चुनाव के बाद 350 हत्याएं हुई तो क्या अब चुनाव न कराया जाए?
आप बताइए, बहुत सारी आपदा आने के नाते बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो क्या आप बंद कर दिया जाए, पूरे देश में ताला लगा दिया जाए? आप कहना क्या चाहिए? इसी को कहते हैं नाटक, इसी को नाटक कहते हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको डिलीवरी नहीं करना, आपको नाटक करना। आप बता ही नहीं रही कि एसआईआर में क्या क्या दिक्कत है। आप बताइए, जहां 5 लाख लोग हैं, सिर्फ 5000 मतदाता को नाटक नहीं तो क्या? एक करके बताइए। पहले से बोल दिया, ड्रामा मत करो यहाँ पर। ठीक है, ओके। ड्रामा मत अनंत करो। विजय जी, संसद में चर्चा होगा अनंत और विजय। ये जरूरी है, और संसद में चर्चा से भागने के लिए मोदी जी पहले से बोल दिया। अरे भागता ओके, कौन है? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ है, थोड़ा सा उनको सुन लीजिए। सर, मैं कहता हूं हमेशा कि भाई आप लोग एक सुर में जब बोलने लगते हैं ना, तो जनता को भी बोर करने लगते हैं। आप लोग एक सुर में मत बोला कीजिए, अपने पॉइंट्स रखा कीजिए। अनंत विजय जी, सर, क्या सच में विपक्ष ड्रामा करता रहा है और ड्रामा इस बार भी करेगा, और ये आभास बीजेपी को, मोदी जी को या सरकार को है, या विपक्ष सही मायने में उन मुद्दों को उठा रहा है जो मुद्दा उन्हें उठाना चाहिए, चाहे वो बीएलओ की आत्महत्या का मुद्दा हो, एसआईआर का मुद्दा हो, या पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव की वजह से अगर इन पार्टियों को लग रहा है कि हिंदू मुसलमान यहां हो रहा है? देखिए विद्यानाथ जी, मुझे तो लगता है एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। इसको बिहार की जनता ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपने जनादेश के माध्यम से बता दिया। बावजूद इसके एसआईआर को मुद्दा बनाकर संसद को नहीं चलने देना या संसद में व्यवधान करना, ये तो ड्रामा की श्रेणी में ही आएगा। विपक्ष बहुत सारे चुनावी रैलियों के दौरान बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, पलायन की बात करता है। आप बताइए, पिछले 5 सत्र को उठा लीजिए, मैं तो आज बहुत गहराई से इन 5 सत्रों के देख रहा था। किसी ने बेरोजगारी पर चर्चा करवाई क्या? किसी ने ये नोटिस दिया कि आज महंगाई पे चर्चा कर लो? किसी ने अंतरराष्ट्रीय मामले पर, ऑपरेशन सिंदूर पे जरूर चर्चा की, उसमें भी विपक्ष ने पलायन कर लिया। तो जो जनता से जुड़े हुए गंभीर मुद्दे, वहां विपक्ष की नीति नहीं है, विपक्ष की नियत भी नहीं है कि उस पर चर्चा हो जाए, ये शोर शराबा हो जाए, हंगामा हो जाए। और मुझे तो लगता है कि सरकार को भी लेकर ये लोग ऐसा ही करते हैं। और जो अभी बादल जी कह रहे थे, इनका विकृत हो जाता है चेहरा जब ये क्रोधित होते हैं, तो इनको बोलिए थोड़ा क्रोधित ना हो। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बादल जी जरा अपने उत्तर परगना के विधायक मंडल जी को बोलिए ना, बीएलओ को जो धमका रहे हैं कि अगर तुम लोग ठीक से काम नहीं करोगे तो हाथ पांव तोड़ देंगे, तो वो धमकाना भी तो बंद करें। क्या पता उसी से दबाव में आ रहे हो बीएलओ। और एक की तो बात सामने आई है, क्या सांगठनिक तरीके से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे बीएलओ को धमका रहे हैं? मैं ये सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि सार्वजनिक रूप से विधायक ने कहा है, आपके विधायक उत्तर परगना के मंडल जी ने कहा कि हाथ तोड़ देंगे अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो। और मुझे लगता है कि वो कौन है भाई? आप हैं कौन? आप विधायक है, किसी को हाथ तोड़ने का अधिकार आपको संविधान ने दिया है क्या? ठीक सर। आप संविधान की बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। ममता दीदी खुद कहती हैं कि हम एसआईआर भर देंगे लेकिन बाकी लोगों को नहीं भरने देगा। अरे आप क्या चाहते हो कि मतदान का शुद्धिकरण न हो इस देश में? विदेशी नागरिक हमारे विधायक और मुख्यमंत्री को चुने, हमारे प्रधानमंत्री को चुने। तो दरअसल बादल देवनाथ जी जब बोलते हैं तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बोलते हुए उनको तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में उनकी आत्मा झुकी रहती है। नहीं, तो उनकी झुकी हुई है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है सर, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। उनकी झुकी हुई है और वो बैठते भी टेलीविजन पर हैं, तो तृणमूल कांग्रेस के लिए ही बैठते हैं, उन्हीं को डिफेंड करते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि किसी का स्पष्ट चेहरा दिखना चाहिए शीशे में, कोई धुंधलापन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तृणमूल लिखवा दीजिए सर